हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम सिंह मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं श्यामपुर क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के छात्रों के लिए चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे दो। क्वेश्चन नंबर एक मैंने दोनों ग्राफी विषय से प्रश्न नंबर एक मतलब वीडियो इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में करा दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो फॉर्मूले प्रयोग हुए हैं, जो मेथड प्रयोग हुए हैं, पहले उन पर चर्चा करता हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जितने भी मेथड और जो भी फॉर्मूले लगने हैं, पहले इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में भर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर देखना आपको कितनी आसानी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना तो करिएगा सपोर्ट ना। चलिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है एक सूत्र कह रहा है अनुपात a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। पहले जो अनुपात आपको दिया होगा क्वेश्चन, उनसे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। कहने का मतलब देखिएगा, सूत्र समझिए मेरी बात को। मान लीजिए दो रेखाएं हैं, माना दो रेखाएं कौन कौन है, a1x है प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। सूत्र इतना लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर a1 का मान कोई है, यहाँ पर a2 है, तो a1/a2 निकालेंगे। मान लीजिए क्या निकालेंगे आप, a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे और ऐसे c1/c2। दोनों इक्वेशनों से a1 b1 c1 a2 b2 c2 को मान निकाल करके आपको इनमें तीनों में पुट कर देना है। तीनों को मान लीजिए, मान निकाल लिया आपने। फिर क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को देखेंगे कि आपस में बराबर हैं। यदि बराबर है, देखिएगा ये नियम यहाँ पर देखना है आपको। यदि यहाँ पर बराबर है a1/a2, समझिए मेरी बात को, एक मिनट। यदि a1/b, देखो ये a1/a2 और b1/b2 यदि बराबर है तो इसका मतलब देखो पहला नियम नहीं लागू होगा, या तो दूसरा नियम लागू होगा। ये पहला, ये है, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा नियम है। तो या तो दूसरा नियम लागू होगा या तो तीसरा, क्योंकि दूसरे और तीसरे में ही a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर है। और दूसरे में तीसरे क्या है, अगर b1/b2 और c1/c2 ये भी आपस में बराबर है, अर्थात यदि तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी। तो कह रहा है देखिए, इनको दो तरीके से पूछेगा, एक बीजगणितीय निरूपण पूछेगा और एक ग्राफीय निरूपण पूछेगा। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा फिर से बहुत आसानी से। मैं क्रम से आपको तीनों पॉइंट बता रहा हूं। यदि पहला और दूसरा ही आपस में बराबर नहीं है, मान लो इसका मान 2/3 आ गया, इसका 5/7 आ गया, तो आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो दो समीकरण हैं, अगर इनको ग्राफीय निरूपण में देखोगे, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल, मतलब कह रहा है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है, तो रेखाएं क्या प्रतिच्छेदित करती हुई हैं। जो रेखाएं हैं वो क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं। कहने का मतलब किसी एक पॉइंट पर इस प्रकार से कोई रेखा जा रही है और कहीं एक पॉइंट पर काटेंगी। ठीक है। तो अगर बीजगणितीय निरूपण में पूछोगे तो कह रहा केवल एक हल है। कहने का मतलब ऐसी समीकरणों का केवल एक हल है, या कई बार पूछता है इसका कैसा हल है, तो कहोगे अद्वितीय हल है। इसे क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल है। समझ में आया कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है, तो इसका मतलब अगर बीजगणितीय निरूपण में पूछेगा तो आप कह सकते हो अद्वितीय हल है या केवल एक हल है। यदि ग्राफीय निरूपण में पूछेगा, आप ग्राफ बना करके बताओगे, तो कहीं ना कहीं एक जगह ये क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। चलो, यदि मान लीजिए आपने दूसरी कंडीशन लगाई और वहां पर क्या हुआ, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, और b1/b2 भी बराबर हो गया c1/c2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए अनुपात, तो रेखाएं जो ग्राफीय निरूपण में होंगे वो समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है ना। और इनके अगर पूछा जाए बीजगणितीय निरूपण क्या है, तो कहोगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। कहने का मतलब इन दो समीकरणों के क्या है, अनेक हल हैं। अनेक हल, संपाती का मतलब क्या होता है, जब एक कोई रेखा हो, इधर देखिए, जब एक कोई रेखा हो दूसरी भी इसी रेखा पर ऐसे खींची जाए, तो देखिएगा हर पॉइंट पे ये काट रहे हैं, तो इन रेखाओं के अनंत रूप से अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो आप कह सकते हो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तब समीकरणों के अनंत व अनेक हल होते हैं। अगर पूछे रेखाएं कैसी होती हैं, तो आप कहोगे संपाती होती है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या करा, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नॉट इक्वल, बराबर नहीं है c1/c2 के, तब कंडीशन क्या करोगे, तब देखो तीसरी कंडीशन लगेगी। कह रहा है तब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, इन रेखाओं का कोई हल ही नहीं होगा। कहने का मतलब है एक रेखा यह जाएगी,
तो दूसरी रेखा यूं ही उसके समांतर चली जाएगी। ये आपस में कहीं काटेंगे नहीं, जो आप अनंत तक बढ़ा दीजिएगा। जब कहीं काट प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो इनका कोई हल ही नहीं होगा। तो वही कह रहा है, जब रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा, या कोई हल नहीं होगा तो वो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। एक बात को और समझ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है, कहता है इनको कई बार पूछता है रेखाएं मतलब संगत है या असंगत है। देखो एक बात समझिएगा, जो जिनके केवल अद्वितीय हल होते हैं वो संगत होती हैं, अवरोधी समीकरण युग्म प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, जो अनेक हल रखती हैं वो भी संगत होती हैं, जिनका कोई हल नहीं होता वो असंगत होती है। इन 3 पॉइंटों को और याद रखना। एक बात याद रखना, जो रेखाएं असंगत हैं, या कह सकते हो आप मतलब जो कोई हल नहीं है, या ये कहते जो रेखाएं समांतर हैं वो कैसी होती है? वो असंगत युग्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोनों कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, चलो तो चलें क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को, यहां तक किसी को कोई समस्या? इस सूत्र में किसी को कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करिएगा जल्दी से, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कमेंट करो जल्दी से। नहीं ना कोई समस्या? चलो तो क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। पहला क्या करा देखो, यहीं पर देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। करा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। चलो चलते भी, देखो आपको समझाते हैं भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो ये पहला क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इन समीकरणों के कैसे हल है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में कहा है बताइएगा प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। कुल मिलाकर के आपको ग्राफी निरूपण बताना है। देखो अभी थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बता दूंगा। ठीक है, अब पहले इसमें से देखिएगा, इसकी तुलना करनी है। तुलना आप किससे करेंगे? इसकी जो तुलना करेंगे आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। देखो इस क्वेश्चन में सब बेसिक में बता दे रहा हूं, फिर आगे आपको इतना नहीं बताऊंगा, सीधा हम तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर तुलना करो पहली समीकरण से पहली वाली की, तो a1 का मान कितना आएगा? a1 का मान 5 आएगा। अगर पूछे b1 का मान कितना आएगा, तो b1 का मान कहोगे सर माइनस का 4 आएगा, और c1 का मान कितना आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण में तुलना करिए इस वाली से और इस वाली में, तो a2 का मान कितना है भाई? a2 कौन है? x के पास वाला, तो x पास कौन है? 7, तो a2 का मान कितना है? 7 है। ऐसे ही b2 का मान कितना है? 6 है। ऐसे ही c2 का मान कितना निकलेगा? -9। तो अब हमें निकालना है अनुपात, क्या? a1 अपान a2 निकालते हैं। a1 अपान a2, a1 का मान कितना है? 5, a2 का मान कितना है? 7। ये क्या कैंसिल होगा? नहीं, इतना a1 अपान a2 यही आ गया। अब निकालिए क्या आप? b1 अपान b2, b1 अपान b2, b1 का मान -4 है, बटे b2 का मान कितना है? 6। कटेगा? हाँ काट दो, माइनस का आएगा 2 दूना 4, 2 3 6, ये आ गया। अब निकालिए आप c1 अपान c2 बराबर, c1 का मान कितना है? 8, बटे c2 का मान -9, कटेगा? नहीं कटेगा, यही आएंगे। तो अब देखिएगा, अब a1 अपान a2 बराबर है क्या b1 अपान b2 के? पहले यही देखो, a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर है। अगर है तो आगे वाला चेक करना पड़ेगा c1 अपान c2 को बराबर है कि नहीं है। यदि पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कह सकते हो अब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, ये क्या है? बराबर नहीं है। ये देखो a1 अपान a2 का मान क्या रखोगे? 5/7 बराबर क्या है? -2/3। तो आप लिख सकते हो अतः, क्या लिखोगे? अतः a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। क्या लिखोगे? अतः समीकरण कैसी हैं? अतः समीकरण देखिए बताना है आपको कैसी हैं। कहता बताओ समांतर है, समपाती है। अब देखो a1 अपान पहला वाला है तो क्या करोगे? प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं, अर्थात कह सकते हो प्रतिच्छेदित करती हैं किसी एक पॉइंट पर। तो इसका आंसर अतः समीकरण क्या है? प्रतिच्छेदित करती है। यही भैया क्या है आंसर? यही तो आपको बताना था कि प्रतिच्छेदित करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती। इसी प्रकार के सारे पार्ट बताने हैं। चलो दूसरे पर चलते हैं। ये लो, दूसरी समीकरण में कुछ नहीं करना आपको, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालो। तो a1 का मान आपसे पूछो कितना आएगा, कहोगे 9। b1 का मान पूछेंगे कितना आएगा तो कहोगे 3, और c1 का मान पूछूंगा तो कितना आएगा 12। ऐसे ही a2 का मान निकालोगे तो 18 आएगा, b2 का मान निकालोगे तो 6 आएगा, c2 का मान निकालोगे तो 24 आएगा। तो अब हम निकालते हैं बारी बारी से। पहले a1 अपान a2 निकालेंगे, और b1 अपान b2 निकालेंगे, और c1 अपान c2, ये तीनों के मान निकाल दें। तो a1 का मान कितना है? 9, a2 का मान कितना है? 18। कैंसिल करिए, कैंसिल होगा ना, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18। तो a1 अपान a2 का मान कितना आ गया? 1/2।
ठीक है। b1 पान b2 का मान निकालो तो कितना है, b1 का मान 3, b2 का मान 6। देखो यहाँ देखते रहिएगा भाई क्रम से, तो कैंसिल करेंगे कि यहाँ भी कितना आएगा 1/2, ठीक है। c1 पान c2 का मान निकालो, 12/24 आ गया, यहाँ भी करोगे क्या आएगा 1/2। ये तीनों मान निकालेंगे, अब करेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। इसका मतलब क्या लिखेंगे, लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये बराबर है c1/c2 के। ये दो नियम निकल गया, तो क्या लिखोगे, अतः रेखाओं, अतः रेखाएं कैसी हैं। देखो भाई आपको नहीं समझ में आया, यहां देखिएगा, तीनों जब बराबर हो तो रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समपाती। लिखोगे अतः रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। ग्राफीय निरूपण में यही है। तो ग्राफीय निरूपण का मतलब है जब ग्राफ में आप इन्हें प्रदर्शित करोगे तो एक रेखा जहां खींचेगी उसके ऊपर ही दूसरी रेखा ऐसे खींचेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ऐसे ही सीधा ऊपर खींचेगी, ये ग्राफीय निरूपण होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। इसमें भी देखिएगा आपको वही बताना है, तो यहाँ पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालो। देखो ये a1 है, ये a2 है, ये नहीं a1 है, ये b1 है और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। निकालो। अब इतना समझना चाहिए आपको, समझ में आ जाएगा, आ गया होगा बहुत आसानी से। तो हम निकालते हैं a1/a2 का मान, a1/a2 का मान निकालते हैं। तो a1 का मान कितना है 6/a2 का मान कितना है 2, कैसे कहो कितना आएगा 2/1 आएगा, ठीक है। ऐसे आप b1/b2 का मान निकालो, कितना है -3, b1 का मान, b2 का मान -1, माइनस माइनस कैंसिल क्या आएगा 3/1 आएगा, ठीक है। अब निकालो c1/c2 का मान, c1 का मान कितना है 10, c2 का मान कितना है 9, और कटेगा नहीं कटेगा, इतना होगा। तब क्या आएगा, तो कहने मतलब 3/1 इक्वल है 3/1 के, नॉट इक्वल है किसके 10/9 के। तो क्या लिखोगे, अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। जब बराबर नहीं है तो इन्हें क्या लिखा जाएगा, लिखोगे अतः समीकरण या अतः रेखाएं, अतः अतः रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। लो बताओ यहाँ पर, अब समांतर रेखाएं का मतलब इनको जब ग्राफ में प्रदर्शित करोगे ना तो कुछ इस प्रकार जाएंगी, एक रेखा दूसरी रेखा की बिल्कुल समांतर चली जाएगी, कहीं मतलब क्या होगा, कहीं पर एक काटेंगे ही नहीं, चाहे आप क्यों ना बहुत लंबी बढ़ा ले जाइएगा, जब कहीं काटेंगे नहीं तो कोई कहीं प्रच्छेदित नहीं करेंगे तो उनका कोई भी हल नहीं होगा। अगर अभी आपसे बीजगणितीय निरूपण में पूछता तो आप लिखते कोई हल नहीं होगा, क्या लिखते आप, लिखते कोई हल नहीं होगा, ये भी लिख देते आप, ठीक है ना। ये भैया क्या था, ये थर्ड पार्ट है, याद रखना, ठीक है। ये क्या था, ये सेकंड पार्ट था और ये तो फर्स्ट पार्ट था ही। तो पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिए थे, मैंने तीनों करा दिए। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछो, फिर नहीं आगे सकते हैं। यहां तक कोई समस्या किसी को ना, चले आगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। ये क्वेश्चन नंबर जैसे भी सेकंड बताया था वहां पर हम ग्राफीय निरूपण में बता रहे थे कैसे हैं, हमें यहाँ पर बताना है कैसा, कि संगत है या असंगत है। मैंने आपको बता रखा है जिनका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होते हैं, बाकी दोनों संगत होते हैं, ठीक है ना। तो कह सकते हो क्या, a1/a2 नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तो इनको बताया कैसे होंगे, ये संगत होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2, ये भी बराबर हो c1/c2 के, तो ये भी कैसी होंगी, संगत रेखाएं होंगी। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नहीं बराबर है c1/c2 के, ये रेखाएं कैसे होंगी, असंगत होंगी। इतना बात याद रखना है। यही 3 पॉइंट यहाँ इसमें पूछ रहा है, 1 2 3, ये बाकी मैंने पीछे बताया है, अभी जस्ट बताया पहले नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ये देखिएगा। अब यहां से आपको a1 b1 c1, देखो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, वैसे निकालना है।
A2 है, B2 है और ये C2। ठीक है, तो अब हम निकालना है A1 अपान A2 का मान। A1 अपान A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 2, कैंसिल होगा नहीं, इतने पे छोड़ दो। अब मान निकालिएगा इसका B1 अपान B2 का। जब B1 अपान B2 का निकालेंगे तो B1 का मान कितना है 2 है, B2 का मान कितना है -3, कैंसिल होगा नहीं, इतना ही आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं मान किसका, अब निकालेंगे C1 अपान C2 का। C1 अपान C2, C1 का मान कितना दिया हुआ है, C1 का मान 5 है, C2 का मान 7, कैंसिल होगा नहीं। अब देखो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि A1 अपान, देखो A1 अपान A2 नहीं लिखते, पहले पहले हल लिखेंगे कैसे, देखो समझो। लिखेंगे 3 अपान 2 इक्वल -2 अपान 3 इक्वल 5 अपान 7। नीचे लिखोगे अतः, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। जब दोनों बराबर ना हो तो तीसरे को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। अतः देखो, अगर ग्राफी निरूपण पूछता तो क्या कहते हैं आप, प्रतिच्छेदित करते हैं कहीं एक जगह पर, ठीक है। अगर बीजगणितीय निरूपण पूछता तो क्या कहते हैं, अद्वितीय हल है, मतलब कोई एक हल है। अब आपसे पूछा संगत है असंगत है, तो हमने बताया था जो अद्वितीय होते हैं वो कैसे होते हैं उनके हल, यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, इसके पहले बताया है। A1 अपान A2 तो कैसे हल होंगे, संगत हल होंगे। तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो नीचे लिखोगे अतः रेखाएं रेखाएं कैसी हैं, संगत है या संगत युग्म है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाना है, ठीक है ना। ये भी है 2 नंबर है, मतलब सेकंड पार्ट है। अब यहाँ भी A1 का मान निकालोगे, कितना आएगा 2 है। B1 का मान कितना है, B1 का मान निकालोगे तो -3 है। C1 का मान निकालोगे तो 8 है। ऐसे ही A2 का मान निकालो, क्या है 4 है। B2 का मान निकालो -6 है। C2 का मान निकालो 9 है। अब लगाओ, आपको मान किसका चाहिए, A1 अपान A2 का मान चाहिए, और किसका चाहिए B1 अपान B2 का मान चाहिए, और C1 अपान C2 का मान चाहिए। ये 3 मान चाहिए। चलो, A1 का मान 2 है, A2 का मान कितना है 4 है, तो हल करोगे 1/2 आ जाएगा भाई, 2 का नाम 2 दूना 4। B1 पान B2, B1 का मान -3 है, B2 का मान -6 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 का नाम 3 दूनी 6 आ जाएगा। C1 का मान 8 है और C2 का मान 9 है, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, यही आ जाएगा। तो अब क्या आया, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 8/9। इसका मतलब क्या है, अतः क्या लिखोगे, अतः A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के, नॉट इक्वल है C1 अपान C2 के। ये नियम निकल के आया है। तो क्या लिखोगे, अतः अतः रेखाएं कैसी हैं बताओ भाई, ये इसका कोई हल नहीं है, तो अतः रेखाएं कैसी हैं, असंगत हैं। अतः रेखाएं असंगत है, यही आंसर हो जाएगा। चल क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है भैया, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। यहाँ भी वैसे करना है, ये A1 है, ये B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। निकालो A1 अपान A2 का मान। A1 का मान कितना है 3 अपान 2 अपान A2 का मान कितना है 9। अब देखो ये 9 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर, एक मेरी बात को समझिएगा और थोड़ा नोट, जिनको समस्याएं आती हैं कभी, अब नहीं आएंगी। अगर मान लीजिए A1 अपान A2 लिखा हो, बटे में आ जाए B1 अपान B2, तो इनको जब हल करते हैं तो A1 अपान A2 जो B1 अपान B2 इनटू में आ जाता है B2 अपान B1, क्रॉस उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी समझिएगा, जो A2 का मान है इसके बटे में 1 होता है, तो ये A1 अपान A2 B1 अपान B2, तो क्या आएगा 2/3 इंटू 1 अपान 9 आ जाएगा। नहीं 2/3 नहीं है, क्या है 3/2। आप कैंसिल हल कर लो, 3 का नम 3 रखा तो 1 कितना आएगा 6, ठीक है। अब ऐसे आप मान निकालिए किसका, B1 अपान B2 का। B1 अपान B2 का मान निकालेंगे तो B1 का मान कितना है 5/3, टोटल के मान में B2 का मान -10, तो क्या आएगा 5/3 इंटू 1 अपान -10 आ जाएगा। तो 5 का नम 5 दूनी 10, तो माइनस का कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। 5 का नम 5 दूनी 10। ऐसे आप किसका मान निकालिएगा, लास्ट बचा है C1 अपान C2 का मान निकालो। C1 का मान कितना है, C1 का मान 7 है, C2 का मान कितना है 14 है, तो 1 अपान क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब बताओ इस समीकरण के हल कैसे हो रहे हैं, क्या A1 अपान A2 बराबर हुआ है,
एक बात समझिए भैया, ये तो हो गया ना नोट पॉइंट, इसको समझ लिए, हटा देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/6 इक्वल 1/-6 इक्वल 1/2। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला है, A1/A2 नॉट इक्वल। देखो यहाँ पर क्या होता है, कई बार साइन को देख नहीं देखता है वो, संख्याएं देखता है बराबर है या नहीं बराबर है, निगेटिव दिशा में पहुंच। अब A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल B1/B2, यही आपस में बराबर नहीं है तो इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो नीचे क्या लिखोगे, अतः रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं, संगत हैं। क्यों, क्योंकि इस रेखा के कैसे, इस रेखा के अद्वितीय हल है, या एक कोई एक हल है प्रतिच्छेदित कर रही है, अतः रेखाएं कैसी हैं, संगत है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने पार्ट है भैया, इस क्वेश्चन में है टोटल 5 पार्ट, हमने लगाए कितने हैं, 3 पार्ट। चौथा पार्ट क्या कर रहा है, देखो ये देखो, यहाँ पर मान निकालते हैं। देखो ये A1 का मान है, ये B1 का मान है, ये C1 है, A2 है, B2 है, C2 है, निकालो A1/A2 का मान। तो A1/A2 का निकालना है, B1/B2 का मान निकालना है, आपको C1/C2 का मान निकालना है। तो A1/A2, A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है माइनस का 10, कैंसिल करोगे, हाँ माइनस लगेगा, 5 का नम 5 दूनी माइनस का 1/2 आएगा। B1/B2 निकालो, कितना है माइनस का 3 कितना है प्लस का 6, माइनस लगाओ, 3 का नम 3 दूनी 6, ठीक है। C1/C2 निकालो, कितना है, C1 का मान 11, C2 का मान माइनस का 22, माइनस लगाओ, 11 का नम 11 दूना 22। इसका मतलब क्या है, -1/2 बराबर है -1/2, 1/2 इक्वल -1/2। अब क्या लिखोगे, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। क्या लिखोगे, अतः अतः A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इसलिए रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं, संगत हैं। यही आपको लाना था, आंसर ये होगा। चलो आज का लास्ट पार्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना। चलो ये भैया कौन सा है, ये 5वां नंबर है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2। आप चाहो तो लिख लो अलग, A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8, आगे A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12। चलो अब मान निकालते हैं A1/A2 का, और निकालेंगे B1/B2 का, और निकालेंगे C1/C2 का, तीनों के मान निकालते हैं बारी बारी से। A1 का मान कितना है 4/3 और बटे A2 का मान 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट जाता, 2 दूना 4, तो क्या आएगा 2/3 आएगा। अब B1 का मान कितना है 2 बटे B2 का मान कितना है 3, तो क्या आएगा 2/3 ही आ गया। C1 का मान कितना है 8, C2 का मान कितना है 12, तो काटो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक नहीं, इसका मतलब 2/3 इक्वल 2/3 इक्वल 2/3 आया। अतः अतः क्या होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। इसलिए अब ये तीनों आपस में बराबर आ गए, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्योंकि इसमें अगर आपसे पूछो बीजगणितीय रूप में निरूपण करना तो क्या होता, इसके अपरिमित हल होते, अनंत अनेक हल होते, तीनों बराबर हैं। अगर मैं ग्राफीय निरूपण में पूछता तो क्या कहते आप, संपाती रेखाएं होती। आपको पूछा है मैंने संगत या असंगत में, तो क्या बताओगे, लिखोगे इसलिए, इसलिए भाई किस लिए, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए रेखाएं कैसी हैं, संगत हैं, संगत हैं। यही आपको लाना था, यही। और कोई क्वेश्चन बचा इसके बाद, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतने ही। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट थे मैंने वो करा दिए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट मैंने करा दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट करा दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, मैंने तीनों करा दिए, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। क्लास 1 में अच्छे से आगे होगी ना। आप इसे, अगर आपको लगता है सर एक बार में मेरा थोड़ा सा कम समझ में, आप दोबारा इस क्लास को देख लीजिएगा, मैं यकीन दिलाता हूँ उसके बाद आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता। बहुत बेस्ट क्लास है, बहुत बेसिक से क्लास है, हाई लेवल तक की। इसमें आप कभी भी इन क्वेश्चन में तुलना करने में नहीं समझ मतलब परेशानी आएगी कि रेखाएं प्रच्छेदित हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं,
कि संगत हैं, असंगत हैं, इन समस्याओं से आपको नहीं जूझना होगा अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।